कल 3-4 दिन से महाराष्ट्र के बहुत ग्रामीण इलाके और जिला स्तर के ऊपर हम दौरे पर थे समन संघ के प्रचार और प्रसार के माध्यम से। 13 तारीख को हमारी 13 मार्च को हमारी अमरावती में संगीति हुई। वहां पर लगभग 145 बुद्धिजीवी थे। सारे बुद्धिजीवी थे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, ऑफिसर्स वगैरह वगैरह वो थे। और फिर 14 तारीख को हमारी यवतमाल में संगीति होगी। वहां पर भी 110 लोग थे। उसमें भी वही क्लास के लोग थे और एक्टिविस्ट लोग ज्यादातर थे। और उसी 14 तारीख को अमरावती में एक मंगल कार्यालय में लगभग साल भर बच्चे संस्कार पूर्वक चलता है, उसमें बच्चे भाग लेते हैं। खासकर ज्यादातर सारे बच्चे 90% बच्चे स्लम के होते हैं, जो स्लम एरिया में रहते हैं, झुग्गी झोंपड़े में रहते हैं। उनको लगभग 2005 से संडे को 9 बजे से 11 बजे तक संस्कार दिए जाते हैं। उसका नाम है संस्कार वर्ग, यानी संविधान का पाठ पढ़ाया जाता है। उसके बाद ये फूले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा, बहुजनों की विचारधारा, ये कहो कि सबनों की विचारधारा उनको बताई जाती है। तो बच्चों ने बहुत ही बढ़िया रिस्पांस दिया। बच्चों की वजह से हमारी एनर्जी भी बहुत हो गई। तो दोनों जो 13 तारीख की और 14 तारीख की अमरावती और यवतमाल में जो संगीति होगी, उसके बाद वहां पर क्वेश्चन आंसर हुए। खास चर्चा काफी हो गई और उस चर्चा में बहुत अच्छी बात निकल कर आई। कुछ लोग विरोध भी कर रहे थे। खासकर कुछ लोग ऐसे संगठन वाले थे कि आप जो काम करते हो, आप तो फील्ड पर काम नहीं करते, तो इसका क्या परिणाम निकलेगा। एक हमारे बहन ने, जो कि समन संघ से जुड़ी है, पर उसने सवाल किया कि ये बुद्ध महाबोधि विहार का जो बुद्ध गया का आंदोलन चल रहा है, इसमें आप क्या कहना चाहते हो इसके बारे में, या आपका सहभाग है या नहीं है, तो ये कैसा सक्सेस होगा। तो हमने पूछा कि आज तक यवतमाल में कितने लोगों ने इसके बारे में प्रोटेस्टेशन किया, मोर्चे निकाले, आंदोलन चलाए। तो उन्होंने कहा काफी 15-20-25 संगठनों ने तो किया ही किया, और आने वाले 2-4 दिन में एक बहुत बड़ा मोर्चा निकालेंगे, ऐसा भी उन्होंने कहा। तो हमने ये पूछा कि क्या ये एक साथ मोर्चे हुए, एक साथ आंदोलन हुए, या फिर अलग अलग। तो कहने लगी कि अलग अलग हुए। फिर उसकी मीडिया में चर्चा क्या हो गई, तो चर्चा हर एक के आंदोलन के फोटो बहुत सारी मीडिया में चमक गए लोग बहुत सारे। फिर इसका परिणाम क्या गया गवर्नमेंट की तरफ, तो गवर्नमेंट का रिस्पांस तो कुछ नहीं, उतना ही नहीं। तो फिर हमने कहा कि आप कितने लोगों को जोड़ सकती हो, तो वो चुप थी, उनका जवाब नहीं देते बना। तो हमने कहा कि अगर आप लोग जैसे 50 से ज्यादा संगठन आपके जिले में हैं, ये 50 संगठन के अलग अलग मोर्चे निकले, अगर ये अभी भी डिसाइड करते हैं और एक ही दिन सारे संगठनों का एक बड़ा आंदोलन या अगर चलता है एक जिले में, तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि ये तो अच्छी बात होगी, सारे लोग अगर जाएंगे तो। खैरलान जी का जो आंदोलन चला था 2006 में, वो यवतमाल से स्टार्ट हुआ था। वहां पर कलेक्टर समन थे, इसीलिए वहां पर उसी तरीके से ऑर्गेनाइज किया था। और खैरलान जी का जो बहुत बड़ी एट्रोसिटी की केस हुई थी, जिसका जजमेंट अभी तक सुप्रीम कोर्ट में प्रलंबित है। तो उस वजह से गवर्नमेंट और यूनाइटेड नेशन तक ये खबर चली गई थी, और इस वजह से सरकार बहुत अड़चन में आई थी वहां की। तो वहां से तो प्रेरणा ली थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वैसे ही लोग सारे इकट्ठा आकर ऐसा आंदोलन चलाएंगे। तो ये कहने लगी कि ये होगा कैसे। तो हमने कहा अगर आप एक एक संगठन के साथ अगर चर्चा कर लेते हो, तो सारे संगठन अगर जुड़ जाते हो और एक ही दिन सारे लोग, लगभग 80-90 हजार लोग वहां पर आंदोलन में आते हैं, सारे संगठन मिला के। अगर इनका 70 हजार या 50 हजार का भी एक बड़ा आंदोलन निकलता है, तो इसका परिणाम क्या होगा। तो बोले कि बहुत बड़ी एनर्जी उत्पादित होगी। तो फिर ये एनर्जी उत्पादित होने से क्या होगा, तो कहेंगे कि हमारी मांगे पूरी होगी। तो हमने यही कहा कि यही तो समन संघ कह रहा है। हमने कंसेप्ट में भी यही बात कही कि इकट्ठा क्यों नहीं हो जाते हो, जो भी सवाल आपके सामने खड़े हो जाते हो, और आप इंडिविजुअल लेवल पर। और उसमें होता यह है कि आप इंडिविजुअल संगठन को चमकाना चाहते हो, या वो क्रेडिट लेना चाहते हो, मीडिया में अपनी पब्लिसिटी करना चाहते हो। यही अगर कोई क्रेडिट लेने की बात ना करे, एकत्रित हो जाए, इकट्ठा हो जाए, और फिर आंदोलन की दिशा देखना किस तरीके से होती है। तो इस तरह के सवाल जवाब हो गए। अमरावती में ऐसा हुआ कि इंटेलेक्चुअल लोगों ने तो खूब सराहा
कि समन संघ जो सोच रहा है बहुत ही सही है, पर क्या है संभव है इकट्ठा हो जाना, और ये कितने टाइम में होगा, ये भी उन्होंने पूछा। हमने कहा कि जितने टाइम में आप सभी लोग एक आ जाते हो, इकट्ठा आ जाते हो, आपकी सॉलिडेरिटी बन जाती है, तो ये उसी दिन समझ लेना कि सक्सेस हो गया। तो जैसे बुद्ध गया में आंदोलन चल रहा है अभी, तो कल परसों से तो उसमें बहुत चमक आ गई है। लगभग सारी बुद्धिस्ट कंट्रियां उसमें उतर पड़ी है, और सारे एम्बेसी से भी ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और बहुत बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन जैसी या यूनेस्को जैसी, यहाँ पर भी अभी वो प्रेशर ग्रुप तैयार हो रहा है। तो हमने कहा अगर ये सारे वर्ल्ड वाइड के लोग अगर इकट्ठा हो जाएंगे तो क्या संभव नहीं होगा? तो कहने लगे हो जाएगा, तो कैसे होगा? तो हमने कहा कि एक व्यक्ति अगर ऐसा समझ ले कि मैं अपने लिए नहीं ये आंदोलन में भाग ले रहा हूँ, बल्कि सारे समाज के लिए, सारे देश के लिए, और जो हमारे महासमंत तथागत बुद्ध है उनकी विरासत को बचाने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो उन्होंने हाँ मानी, और उनके साथ काफी चर्चा हो गई, पॉजिटिव हो गए, और वीर सर ने फिर बाकी सब लोगों को जोड़ने की कोशिश की। अमरावती में बहुत अच्छा हो गया। दूसरा एक मेरा जो एनकाउंटर हुआ आज, उसकी मैं बात बताना चाहता हूँ, बड़ा सरप्राइजिंग है। एक मेरा पुराना दोस्त है, व्यक्ति है, पर वो वमन है। वो बुद्ध गया के महाबोधि विहार के आंदोलन के बारे में काफी चिंतित नजर आ रहा है। और चिंतित किस लिए नजर आ रहा है कि उसका कहना ये था कि हमारे देश की सारी दुनिया में बदनामी हो रही है। तो उसने डायलॉग किया कि ये क्या चल रहा है, अपने देश को सारी दुनिया में बदनाम किया जा रहा है। हमने कहा क्यों किया जा रहा? तो वो कह रहा था कि ये तो बुद्धिज्म जो है, ये बुद्ध का धम्म है, हिंदू धर्म की ही एक ब्रांच है। तो उसके लिए मैंने कहा कैसे? तो कहने लगे कि वो तो तथागत विष्णु के नवे अवतार है, दूसरा बहुत सारी बातें हिंदू धर्म से ही आई है। तो हमने कहा हिंदू शब्द कहाँ कहाँ से आपने देखा है, कब आया है? उसका आंसर नहीं दे पाए। उन्होंने हमने ये भी पूछा कि वेद कब लिखे गए, वेद का सबसे पहली कॉपी कहाँ है यूनेस्को के पास? तो 1464 की है। वो बताने के बाद हमने उसको गूगल करने को बोला, तो उसको सच का पता चल गया। और जो आप जिस धर्म का नाम ले रहे हो, ये तो 300 साल पहले से पहले के आइडिया नहीं, 300 साल पहले से उभरी हुई आइडिया है। काफी लंबा डिस्कशन हुआ, पर उन्होंने देखते देखते पूछा कि ये तो सारे तत्व जो हमारे धर्म से लिए थे इसमें। तो उसके मन में बहुत सारी शंकाएं थी, हमारे काफी लंबा डिस्कशन हुआ। उन्होंने पूछा कि आपके समणी धम्म जो बोल रहे हैं आप, हमने कहा समणी धम्म है, तो इसके क्या तत्व है? तो उन्होंने जब ये तत्व डिस्कशन किए, तो वो मानने को तैयार होगा धीरे धीरे। इसका मतलब है कि हम लोग चाहे वमन हो या समन हो, अभी तो हमारा कोई मतलब नहीं कि हम वमन के साथ कांटेक्ट करें, वो तो हमारा सिलेबस ही नहीं है। हम तो समनों के साथ ही डायलॉग करना चाहते हैं। पर एनकाउंटर हुआ, इसलिए मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो फिर हमने कहा कि क्या आप संविधान को मानते हो? तो कहने लगे हाँ मानते हो, मानते हैं। पर वो फिर कहने लगे कि पर इसमें तो ऐसा है कि किसी भी कमजोर व्यक्ति को आरक्षण दिया जाता है, फिर वो गवर्नमेंट जॉब में आता है, सर्विस में आता है, और उसकी वजह से फिर सरकार का काम नहीं होता ठीक से। तो हमने उसको ये कहा कि इस देश के श्रमिक कौन है? आपके शब्द में अगर समन कहेंगे हम, आप या आप श्रमण कहते हो, तो श्रमिक कौन कौन लोग हैं? कितने जो आप खुद को मानते हो कि उच्च वर्णीय हो, बुद्धिवादी हो, तो इसमें से कितने लोग हैं? तो कहते कि वो हमारा काम नहीं है। काम तो फिर वो श्रमण करने वाले जो श्रमवान लोग हैं, जो लेबर लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उन्होंने करना चाहिए। तो ये प्रोडक्शन, देश का निर्माण, देश की इतनी बड़ी सारी जो टैक्सेस की सिस्टम, ये कौन देते हैं लोग? तो देखते देखते वो मानता गया कि हाँ ये इनकी इसकी बात सही है। फिर उसने पूछा कि क्या है ऐसे आपके समणीय धम्म में जिसकी वजह की हम लोग भी बुद्ध गया के आंदोलन को सपोर्ट करें? हमने कहा आपने सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो हम देख लेंगे, आप सिर्फ सुन लो कि क्या है ये। तो हमने ये बात कही कि आप किसी से झूठ कहना कहना सही मानते हो? तो नहीं, कहने नहीं बोल रहा है। क्या किसी ने चोरी की तो आपको अच्छा लगता है? तो कहने लगा ये तो बुरी बात है। वो कहते कि किसी व्यक्ति को व्यभिचार कर रहा है, जैसे कि अभी भी आपकी सरकार के अंदर में हो रहा है, व्यभिचार करता है, अन्याय अत्याचार करता है और वो छूट जाता है, तो क्या सही है? तो कहने लगा नहीं है। कोई झूठ बोलता है तो क्या ये सही है? नहीं, वो तो कह रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आधारित जितने भी कानून है तो इस सारी बातों को नकारते हैं। हमने कहा अगर कोई शराब पीकर आता हो और आपको आपके साथ झगड़ा करता हो, गाली गलौज करता हो, तो क्या इसको आप सहन करेंगे? नहीं, वो कहने लगा कि हम पुलिस स्टेशन में जाएंगे। हमने कहा ये सारी बातें किससे होती है?
तो ये पुलिस स्टेशन चलता है, सरकार का शासन चलता है, किससे चलता है? फिर तो कानून से चलता है। कानून किस में निहित होते? तो संविधान में निहित होते। तो हमने कहा ये पानाति पाता वेरमनी, जो आईपीसी का जो कोड है, कलम है, आईपीसी का आर्टिकल है, उसमें 307 है, 319 है, 420 है, 417 है। ये एक्ट कहाँ से आए? तो कहने लगे हमको पता नहीं है। तो हमने कहा ये संविधान में, और संविधान से पहले जो इंडियन पिनल कोड एक्ट जो कि अंग्रेजों के काल में भी था, वो ये पंचशील के तत्व से आए हैं। क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने भी इसको स्वीकार किया है कि चोरी करना ये गुनाह होता है, झूठ बोलना गुनाह होता है, व्यभिचार करना गुनाह होता है, और झूठ बोलना गुनाह होता है, और शराब पीकर कोई काम करना ये भी गुनाह होता है। तो ये बातें कहाँ से आई? तो हमने कहा ये तो पंचशील पढ़ लो, आप देख लो। तो कह रहे कि ये आपके समणीय धर्म से है। तो बिल्कुल है। फिर आगे के जाके वो पूछ रहे थे और क्या क्या है। तो हमने कहा कि आप विजन की बात करते हो, हमेशा प्रेजेंटेशन देते हो, विजन देते हो, या कहते हो कि आपका जो विजन है अगर सही नहीं है, एटीट्यूड अगर सही नहीं है, तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो हमने कहा ये बात कहाँ से आई? तो उसको आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया हमने, सम्मादिट्ठी। जो आपकी विजन है, एटीट्यूड जो दुरुस्त होती है, ये तो समन्वय धम्म का ही उपज, उसकी उपज है। सम्मा संकल्प को आप कहते हो कि जब तक आप संकल्प नहीं करोगे, डिटर्मिनेशन नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होता। तो ये भी बात कहाँ से है? तो सम्मा संकल्प को भी उसका ही है। तो सम्यक संकल्प लेते हैं कि इस बात को हमें करना ही करना है। जैसे कि समन संघ ने डिसाइड किया कि हम सभी लोगों को इकट्ठा कर ही रहेंगे, करके ही रहेंगे, और एक दिन ऐसा होगा कि हम लोग करोड़ों की संख्या में, 120 करोड़ का हमारा टारगेट है, उसमें से बहुत सारे लोगों को हम बिल्कुल जोड़ कर रखेंगे। ये कहाँ से आई? तो सम्मा संकल्पों से आई है। सम्यक वाचा जो कहते हैं कि जो आप बोलते हो कि झूठ बोलना नहीं चाहिए, वाचा का जो आया, फरुसाय वाचा में वेरमनी, पिसुनाय वाचा वेरमनी, ये तत्व कहाँ से आते हैं? चुगली करना, झूठी बात बोलना, इसकी उसकी लगा देना। तो ये भी तो उससे सम्मा वाचा से आई है। फिर सम्यक कर्मांत, जो आप कर्म करते हो, जो कर्म का ही परिणाम होता है। कोई चोरी करता है तो उसको जेल में जाना पड़ता है, कोई झूठ बोलता है तो उसको भी सजा होती है। तो ये क्या है? तो ये सम्मा कम्मन तो है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको सजा मिल जाएगी। सम्मा आजीव को अगर आप ठीक तरीके से जीवन को व्यतीत नहीं करोगे तो आपका क्या होगा? तो ये तो बुरी बात है। तो सम्मा आजीव को अभी इसकी बात है आर्य अष्टांगिक मार्ग की। फिर सम्मा वायामो, यानी जो डिटरमाइन किया है वो काम मुझे करना ही करना है, इसका मैं वचन लेता हूँ कि मैं ये मेरी जो प्रैक्टिस है अच्छी काम करने की, सम्मा वायामो यानी मैं डिटरमाइन करता हूँ। उसके बाद सम्मा सती, जो कोई अगर मेरे ऊपर अन्याय कर रहा है और वो मैं जागरूक नहीं हूं, तो मेरे ऊपर बार बार अन्याय करता रहेगा। तो ये कहाँ से आया? तो सम्मा सती से आया। जागृति है, आप अलर्ट हो किसी चीज के लिए। उसके बाद हमने कहा कि सम्मा समाधि, आपका माइंड अगर ठीक नहीं है तो माइंड को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मन को एकाग्र करना चाहिए। तो आना पाना है, विपස්සना है, कसीना है, और बहुत सारी मेडिटेशन है, मिथ्या भावना है। ये मेडिटेशन की शिक्षा भी कहाँ से आती है? समनीय धम्म से आती है। वो पूछने लगा कि ये तो बात बड़ी अचरज सी लग रही है, तो संविधान में लिखा है और हमारे धर्म में भी लिखा है, तो हमारे धर्म में क्या लिखा है? तो आपने कहा कि पूरा की पूरा आपके धर्म में नहीं आया है, आपके धर्म में अधूरा आया है और उल्टा आया है, क्योंकि आप उल्टे लोग हो। तो उसके बाद वो पूछने लगे कि क्या क्या और चीज। हमने शॉर्ट में उसको बताया कि 10 पारामिता होती है, कभी कभी एकादश पारामिता भी होती है, उसकी स्टेप्स क्या होता है। तो शील है, शील से क्या होता है? तो नीतिमत्ता बढ़ती है। दान से क्या होता है? तो दान ऐसी चीज होती है कि आप सामने वाले से कुछ अपेक्षा नहीं करते हो, उसको मदद करते हो, ये दान है। उसमें देहदान तक की बात भी आती है कि कोई मिलिट्री में चला जाता है व्यक्ति और दुश्मन के साथ लड़ता है, तो ये नहीं सोचता कि मेरी जान जा रही है और मैं क्या कर रहा हूं, तो वो देश के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार होता है। ये भी तो दान की पारमिता है। उपेक्षा की पारमिता होती है कि आप अनासक्त रहो किसी चीज से, कि कोई चीज कर रहे हो आप और आपकी आसक्ति है, कोई भाषण दे रहे हो, कोई डायलॉग कर रहे हो किसी के साथ, और आप अपेक्षा करते हो कि उसने आपको धन्यवाद देना चाहिए, ये गलत है। आप अनासक्त रहो, आप अच्छा काम करो, अच्छी हेल्प करो किसी को, पर उससे अपेक्षा ना रखो, ये उपेक्षा पारमी है। नैष्कर्म में क्या होता है? तो ऐहिक सुख के लिए आदमी जिंदगी भर दौड़ता रहता है। एक कार मिली तो दूसरी मिल जाए, एक घर हुआ तो दूसरा मिल जाए, एक 1 लाख 10 लाख आए तो और 1 करोड़ आ जाए, 10 करोड़ आए। भाई आपके 10 लाख 15 लाख में या 1 लाख के सैलरी में तो काफी अच्छी जिंदगी चल जाती है, पर आप दूसरों को लूट कर पैसा कमाते हो और ये तृष्णा रखते हो।
तो ये इसके लिए ऐहिक सुख जो होता है, ऐहिक सुख का त्याग करना चाहिए। तो ये क्या है, तो उपेक्षा पारमी है, ये नैष्क्रम में है। फिर वीर्य जो है कि कोई भी काम करने में एक बार अगर ठान लिया तो उसको पीछे नहीं लेना, पीछे कदम नहीं लेना है, वो काम करके रहना है। इसको वीर्य पारमिता कही जाती है। शांति पारमिता जो है खंति परमो तपो तितिक्षा। वो जो कहा है कि आपका आपको अगर कोई गाली गलौज करता है और आपके साथ झगड़ा होता है और आप उसके साथ फिर उल्टा झगड़ा करोगे, आप उसको मारोगे या फिर उसकी गलती को अगर माफ करोगे तो इसको खंती कहते हैं। शांति, उसको माफ कर दोगे अगर उसकी गलती है, और अगर कोई इसमें कोई ज्यादा चीज बड़ी नहीं है तो अपने मन को शांत करने के लिए उसको माफ करने का, और माफ करने का जो गुण है बड़ी बड़ा गुण है। उसके बाद सत्य जो है, आप झूठ बोलते हो किसी के साथ तो उसका परिणाम क्या निकलता है, तो आपको झूठ बोलने की आदत लग जाती है। और झूठ को आप झूठ बोलोगे, सत्य को सत्य बोलोगे तो सत्य की पारमिता है। अधिष्ठान जो है, जो आपने डिटरमाइन किया है, अधिष्ठान की पारमिता है। करुणा की पारमिता है कि मानव जो काम करता है, मदद करता है, जैसे कि बुद्ध चरितम में बुद्ध घोष लिखते हैं कि ये करुणा की पारमिता होती कैसी है। तो कहते हैं कि दो उदाहरण उन्होंने दिए हैं बुद्ध घोष में, बुद्ध चरितम में। वो कहते हैं कि जैसे किसी क्लाउड होता है, जो ढग होता है, बादल होता है, बादल से जो वर्षा बरसती है नीचे, तो ये नहीं देखती कि मैं किस गली में पड़ रहा हूँ। जो बादल के जो पानी के बूंदे जो पड़ते हैं, वो कभी नाली में पड़ते हैं, कभी अच्छे जगह पर पड़ते हैं, तो कभी पेड़ पौधे के लिए पड़ते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मैं किसके लिए हूँ, वो बस पढ़ते जाते हैं। वो करुणा होती है कि बस यहाँ पर उष्णता हुई है, गर्मी हो रही है, इसको शांत करना है, इसलिए मुझे नीचे पढ़ना है, लोगों की प्यास बुझाना है, लोगों के पौधों को, लोगों के खेती के लिए अच्छा काम करना है। ये एक उदाहरण देते हैं। और दूसरा कहते हैं कि जैसा कोई अभी अभी माता बनी हुई कोई स्त्री है, बहन है, वो उसका बच्चा अगर रोता है तो अपने लगा लेती है, वो उसको दूध पिलाती है, तो अपने आप से उसके मन में ये भावना आती है। तो ये वाली करुणा होती है कि जो माँ बच्चे के बारे में सोचती है। जब बादल, जब बारिश बरसते हैं तो उसके बारे में सोचते हैं, तो करुणा का भाव, ये भी तो पारमिताओं का ही निर्माण है। और कहने लगे कि ये मैत्री है। ये मैत्री जो है, जैसे कि संविधान में ही बाबा साहब ने खुद लिखा है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये तत्व की तो जरूरी है, पर इस देश को अगर राष्ट्र बनाना है, इस देश को अगर भाईचारा मेंटेन करना है, तो मैत्री का भाव भी रखना जरूरी है। तो आप दूसरों के साथ मैत्री नहीं करोगे तो भाईचारा तैयार कैसे होगा, बंधुत्व कैसे तैयार होगा, और समता और स्वतंत्रता का क्या मतलब होगा, तो नहीं होगा। तो ये तत्व भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो आए हैं, कहाँ से आए, तो ये भी तो समणीय धम्म से आए हैं। और प्रज्ञा जो है, जो सत्सद विवेक बुद्धि है, कि कोई मेरा गलत इस्तेमाल कर रहा है, ये प्रज्ञा का तत्व यही समणीय धम्म से है। फिर उन्होंने कहा कि इसमें से फिर आप हमको विरोध क्यों करते हो, क्यों आप बार बार बोलते हैं हमारे वेदों के बारे में, आत्माओं के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में, वर्ण व्यवस्था के बारे में, जाति व्यवस्था के, ईश्वर के बारे में, और जो कम सिद्धांत हम बोलते हैं कि जाति के ऊपर आधारित होता है। तो हमने कहा ये भी तो बुरी बात है। जो आप वेद प्रामाण्य मानते हो, जिसमें से किसी व्यक्ति को आप मुंह से पैदा हुआ मानते हो, और वो समझता है कि मैं जन्म से ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, क्या ये बात आपको मंजूर है? अगर है तो आप इसी इसी को मानो, मुंह से पैदा हुए बच्चे मानो, तो आपकी पैदाइश कहाँ से हुई? तो कहने लगे ये तो बायोलॉजिकल पैदाइश हो गई हमारी, नॉन बायोलॉजिकल तो कोई है नहीं। तो ये बात मानते गए, इसलिए हमने कहा कि वेद का प्रामाण्य मानना, आत्मा को मानना, आत्मा से मुक्ति मिलती है इसको मानना, और झूठे मोक्ष को मानना, पुनर्जन्म से, या कोई ऊंची ऊंची जाति से पैदा हो गया उससे पुनर्जन्मित हो गया, इसको मानना, ईश्वर के अस्तित्व को मानना, ईश्वर ने इस पृथ्वी को, इस विश्व को निर्माण किया हो, ये इस बात को मानना, ये सारे झूठे कर्म है, उसको अधम्म कहा जाता है। ये भी समनी धम्म की सीख है। और उन्होंने कहा कि और क्या क्या तत्व है, साइंस के साथ भी आप बहुत बार बात करते रहते हो कि हमारा साइंस से मेल मिलाप है, हमारा जो समणीय धम्म है उससे। तो हमने कहा कि प्रज्ञाशील, करुणा, समाधि, प्रतीत समुत्पाद, जो कार्य कारण भाव का सिद्धांत बोलते हैं, थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है। अनात्मवाद है कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती, क्योंकि कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। सभ्य संकारा अनिच्छाति, सारा कुछ जो निर्माण होता है नष्ट होता है। कम्म सिद्धांत जो है
वो इसी जन्म में काम करके उसी का फल यहीं पे आपको प्राप्त होना है। तो ये सारी बातें तो साइंटिफिक बातें हैं, साइंटिफिक बातें। और हमको हमने उनको आइंस्टाइन का भी बताया। आइंस्टाइन ने कहा कि द ओनली रिलीजन दैट विल कोप अप विद साइंटिफिक नीड्स दैट इज बुद्धिज्म। ये समणीय जो धम्म है, ये समणीय धम्म एक अकेला ही धम्म आगे जाके टिकेगा जो कि समन उसमें बिलीव करते हैं। ये भी तो साइंटिफिक बातें हैं। और वो अधर्म जो क्या है, अधम्म सद्धम्म और अधम्म है, धम्म है और सद्धम्म क्या है, इन तीन चीजों में जो बुद्धायन धम्म में बाबा साहब ने बातें कही, उसका भी जिक्र में काफी लंबी चर्चा चल रही। मैं संक्षिप्त में बताता हूँ कि अधम्म क्या है। तो दैवी चमत्कृति के ऊपर विश्वास रखना, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखना, ये आत्मा के ऊपर विश्वास रखना, यज्ञ आदि कर्म कांड के ऊपर विश्वास रखना, काल्पनिक अनुमान के ऊपर आधारित धर्म के सिद्धांत को होना, और केवल धर्म ग्रंथ ही अंतिम है इसको मानना। धर्म ग्रंथों का या धर्म ग्रंथों का जो आचरण, उनमें जो लिखी हुई बात है उसके ऊपर आचरण नहीं करना, और धर्म ग्रंथ अगर साइंटिफिक व्यू से नहीं होना, ये अधम्म है। तो फिर धम्म क्या है? तो हमने कहा कि जीवन सुचिता जो है, देह सुचिता, वाक सुचिता और मन सुचिता है, कहते हैं। काया वाचा मनसा संवराधीरा, काया से, वाचा से और मन से अगर आप पवित्र हो तो यही समनीय धम्म की जीवन सुचिता है। जीवन में पूर्णत्व साधने के लिए ये कायिक, वाचिक और मानसिक के तीन तरीके से अगर आप श्रेष्ठ बनते जाओगे, दुरुस्त करते जाओगे अपने आप को, तो आपको अच्छा काम और अच्छा परिणाम मिलेगा। निब्बान प्राप्त करना, उन्होंने कहा मोक्ष, हमने कहा और निब्बान में क्या फर्क है? हमने कहा कि निब्बान जो है सील समाधि प्रज्ञा का अगर पालन करोगे तो ही ये संभव है। नहीं तो वर्ण व्यवस्था मानोगे, ऊंच नीच की भावना को मानोगे, आत्मा को मानोगे, ईश्वर को मानोगे, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। ये भी तो समणीय धम्म है। और कर्म की जो थेरी है, जो कर्म करोगे उसका विपाक होता है, उसका परिणाम मिलता है और मन को शांति मिलती है। इसीलिए सद्धम्म जो है मन की मलिनता मलिनता को दूर करना है। दुनिया को यही इसी चीज पर आधारित धम्म राज्य बनाना इसका प्रयोजन है। और जब तक ये विद्या जो है या शिक्षा जो है हर इंसान के लिए खुली नहीं हो जाती, आप तो इसको मानते हैं कि ये विद्या सिर्फ उच्च वर्णी वाले लोगों को ही मिलनी चाहिए। अगर ये खोल दी जाती है, आर्टिकल 14 ने कहा है, साथ 15 भी कहता है, और आर्टिकल 16, 16(4), 16(4)(a)(2) में भी है, ये जो बात खुली कर दी तो क्या गलत है? तो उन्होंने इस बात से सहमति व्यक्त की। और केवल विद्या ही पूरी नहीं है, शिक्षा ही पूरी नहीं है, तो उससे केवल पांडित्य निर्माण होता है। जैसे कि बहुत सारे समनों में भी ऐसे लोग हैं कि बहुत सारे शिक्षित हो जाते हैं और बहुत बड़ा भाषण देते हैं और कहते हैं कि हम तो पंडित हैं, पांडित्य है हमारे बीच में, हम तो बहुत ऊंचे ज्ञानी लोग हैं। पर केवल उसका आचरण नहीं है उसके साथ, तो उसका विद्या का भी कोई अर्थ नहीं है। और शील समाधि प्रज्ञा की शिक्षा की जोड़ अगर उसमें नहीं, मैत्री नहीं है, तो आपके पढ़े लिखे होने का भी कोई महत्व नहीं है। ऐसा भी बाबा साहब ने कहा है बुद्धायन धम्म में। तो कहते कि प्रज्ञा, शील, करुणा, इसके साथ साथ मैत्री की भी जरूरत है। अगर ये चीज रहेंगी तो ही ये सारा कुछ सही होने वाला है। और हमने कहा कि यही है, पर इसका कंट्रोल कहाँ से होता है? तो बुरी बात कहाँ से आती है? तो मन में आती है। तो हमने कहा कि सारी जो अच्छी या बुरी चीज का जो सेंट्रल पॉइंट है, केंद्र बिंदु है, इंसान का मन है। अगर इंसान के मन में अगर बुरी बात, जातिवाद की, वर्णवाद की, ऊंच नीच की, गरीब अमीर की, कम ज्यादा की अगर बात चली जाती है, तो मन उसी तरीके से सोचने लगता है और उसी तरीके से आपकी फिलॉसफी बनी हुई है। और ये फिलॉसफी हमारे यहाँ में मन को कंट्रोल करने की है। मन ये शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र है और वो मार्गदर्शक भी है। अगर कोई चीज, कोई इच्छा शक्ति अगर आपके मन में जागृत हो जाती है तो आपको एनर्जी मिलती है। मन की एनर्जी सबसे ज्यादा बड़ी एनर्जी होती है। और आप जो निर्माण करते हो या जो निर्माण अच्छा या बुरा, उसका उगम स्थान भी आपका मन है। मनोपुपगम्मा धम्मा मनुष्यटा। और जिस प्रकार के, जैसे धम्मपद की पहली गाथा भी हमने बताई, जिस प्रकार मनोपुपगम्मा धम्मा मनुष्यटा मनोमया पदुठेन, मतलब जो कोई रथ है, उस वक्त रथ था जो तथागत ने बताया कि किसी रथ के जो चक्के है, जो बैल चलता है रथ को, और उसके चक्के उसके पीछे पीछे आ जाते हैं, कभी उसका जो उसकी पूंछ है उसमें मतलब अटक जाती है और वो टूट भी सकती है। तो इसी तरीके से अगर आप बुरा काम करोगे, बुरा सोचोगे, बुरा बर्ताव करोगे, तो दुख भी आपके साथ इसी तरीके से आता है। और अकुशल कर्म अगर करोगे, सब पापस्य करणं कुशल सोपसंपदा,
बुरे कम करोगे, बुरी चीज सोचोगे, बुरा कर्म करने के बाद आपके पीछे भी ये बुराई ऐसी आएगी। तो ये सारी चीजें जो है मन से आती है और ये समणीय धम्म से आती है। तो ये सारा कुछ समणीय धम्म तथागत बुद्ध का है। तो इसमें वमन लोगों का क्या काम है? तो इस जो आंदोलन को है, क्या आप सपोर्ट करना चाहते हो या नहीं? तो आखिर उन्होंने बात मानी, पर वो वमन है। वमन सिर्फ हमारे सामने बात मानता है, इसलिए वमन के लिए छोड़ दो। ये जो आज हमने बात की है, ये बात समनों के लिए। अगर सारे समनीय धम्म के लोग हैं, जैसे तथागत बुद्ध का धम्म हो, या चारवाक की शिक्षा हो, या गुरु रविदास जी का हो, या गुरु कबीर का, संत कबीर का हो, संत घासीदास जी का हो, या गुरुचांद ठाकुर, हरिचांद ठाकुर, ज्योतिबा फूले, पेरियार जी, ये सारे जितने भी समनीय धम्म में संत हो गए, महान इंसान हो गए, इनकी शिक्षा जो है, इनकी शिक्षा समनीय धम्म का ही विचार है। और ये सारी बातें उस बुद्ध गया के महाविहार में वहां पर प्रचारित प्रसारित होती थी। दुनिया में पहली बार ऐसा हो गया था। इसीलिए ये जो चीज है, इसी चीजों का आचरण करने वाले लोगों में ही इसका कंट्रोल होना चाहिए। इसीलिए बीटी एक्ट 1949 है, ये रद्द होना चाहिए, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो लंबी चर्चा चली, चर्चा के बाद वो मानते तो है, पर उसका आचरण नहीं करना चाहते। इसीलिए समन लोग अगर इस बात को अगर ध्यान देंगे और सारे लोग अगर इकट्ठा हो जाएंगे, जैसे कि दुनिया के सारे बुद्धिस्ट वर्ल्ड के लोग इकट्ठा हो गए अभी। पर दुख की बात है कि हमारे भारत के जो लोग हैं, जो ये समनी धम्म को, सिद्धार्थ गौतम को, तथागत को मानते हैं, वही लोग अभी तक इकट्ठा नहीं हुए, जुड़े नहीं है। काश ये लोग जितने जल्दी जुड़ जाएंगे उतने जल्दी जीतेंगे। आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वैसे ही जीतोगे। आपके सामने आकर मिलेगी ये सारी बातें। पर ये करने की जरूरत है। इसीलिए हमको समन समन संघ जो बार बार ये कहता है कि जितने जल्दी जुड़ेंगे आप लोग, उतने जल्दी जीत जीत आपका इंतजार कर रही है। बस मन को तैयार करना, अधिष्ठान करना है कि यस, मैं अधिष्ठान करता हूँ और इसमें मैं कोई पद, पैसा, प्रतिष्ठा, मंच माला बीच में नहीं लाऊंगा। और इस आंदोलन को इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग जरूर जुड़ेंगे, तो ही ये संभव है। और किसी चीज का हम कोई क्रेडिट नहीं लेंगे, तो ये संभव है। इतनी बात मेरी जो चर्चा से हो गई, आपके साथ डिस्कशन की। अगर मेरी चर्चाओं में या डिस्कशन में अगर कुछ गलत बात नजर आती हो आपको, या कुछ इसमें एडिशन करना नजर आपको लगता हो, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। समन संघ का मैं जो आदेश होता है उसका मैं हमेशा पालन करता हूँ। और इसीलिए मैंने ये कहा है कि ये सारे समूह इकट्ठा हो जाओ, जुड़ जाओ, अपनी बुराई को त्याग कर दो। आपके सामने सारे अधिकार बिल्कुल खुलकर सामने आएंगे। संविधान भी आपका इंतजार कर रहा है। तो इतनी बात मैं बताता हूँ। अगर गलत कुछ हुआ तो मुझे माफ करना। संगे खलितो दोषो, संगो खमतु धम्मं। जय भीम, नमो बुद्धाय, संगं नमामि, संगं नमामि, संगं नमामि।